Actually it got post. So next we have to discuss about the linear differential equation. Linear differential equation. Linear differential equation. दिख रहा है ना? Screen is visible. Yes, it is So visible. ठीक है. The differential equation of the form dy by dx plus p into y is equal to q, where p and q are the function of x, are the function of x, is called linear differential इक्वेशन. सो अगर हमारा इक्वेशन इस फॉर्म का है तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई Okay, sir. इज इक्वल टू क्यू फॉर्म का. देन फॉर सॉल्विंग दिस वी नीड टू फाइंड वन, इट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो कई बार क्या होता है ना, Okay. क्वेश्चन में सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी पूछ देता है कि फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन 2 नंबर में. सो अच्छा. हाँ, सो नेक्स्ट वी हैव द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर? सी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम Yes, शॉर्ट में sir. लिखेंगे आई एफ. क्या होता है बताइए? Okay. आई एफ का वैल्यू ई रेज टू द पावर पी डॉट डी एक्स को हम लोग बोलते हैं आई एफ. ये पी क्या हो गया? पी आपको पता है ना, पी इज दिस वन कोफिशिएंट ऑफ वाई. ये जो पी है आपका वाई के साथ हाँ. मल्टीप्लाई है ना, इसको पी बोला आपने. Coefficient है. सो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर. वंस वी गॉट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर देन वी कैन राइट द सॉल्यूशन ऑफ Yes. डिफरेंशियल इक्वेशन. सो Okay. देन वी कैन राइट द solution of linear differential equation, that is nothing but y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor into dx plus c. तो इस तरीके से हम डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन लिख देंगे तो हमारे पास फिर बाद में इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा. ठीक है. तो ये हो गया हमारे पास ए वन फॉर्मेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. इसका अदर फॉर्म भी है इक्वेशन, तो उस फॉर्म में भी पूछते हैं, कई बार बोर्ड में भी बहुत आता है. द अदर फॉर्म ऑफ linear differential equation is of the type dx by dy plus p into x is equal to q. जरा ध्यान से देखिए दोनों में अंतर क्या है. सिर्फ अंतर आपको एक्स वाई का दिख रहा होगा. इसमें क्या था? इसमें हमारा डी वाई बाई डी एक्स था. डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू. यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्स एंड वाई का जो प्लेस है ना, दैट ओनली इंटरचेंज्ड. उसमें डी वाई बाई डी एक्स था, इसमें मैंने डी एक्स बाई डी वाई लिख दिया हूँ. ठीक है ना? सो एंड हियर पी एंड क्यू जो है आर द फंक्शन ऑफ y. उसमें फंक्शन ऑफ x था, इसमें फंक्शन ऑफ y होगा. हाँ. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड सेम हियर आल्सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर. फार्मूला तो सेम ही है, सिंपली हम क्या करने वाले हैं, x एंड y को इंटरचेंज कर देंगे. लाइक इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो जाएगा दैट इज ई रेज टू द पावर पी डॉट डी एक्स होता था ना, बट इसमें हमारा डी वाई हो जाएगा. तो बस एक्स एंड वाई का वैल्यू सब कुछ इंटरचेंज.
So this is called the ठीक है integrating factor. Once we got the integrating factor, then we can write its solution. So now for the solution of linear differential equation. So for the solution of linear differential equation, उसमें याद करिए, उसमें हमने लिखा था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वाई हाँ हाँ तो इसमें हो जाएगा x, क्योंकि x y को तो इंटरचेंज एक्स करना है ना, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वहाँ पे था आपका dx, यहाँ पे इंटू हो डी जाएगा वाई dy, वेरी गुड, प्लस c। प्लस सी। हाँ, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन निकालने का तरीका हो गया किसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है ध्यान रख लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मतलब हाँ 99% जी चांस है कि यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर अच्छा में ओके हाँ, दिस इज़ द वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक फॉर द जेई एग्ज़ाम में भी आता है, इसमें बहुत इजी इजी क्वेश्चन, और आपका बोर्ड एग्ज़ाम में भी आता है। तो ये जो चैप्टर है वो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, साथ में टॉपिक तो खास करके हाँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। समझ में आ ओके गया? हाँ तो सर चलिए अब क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, आइए 9.5 एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 9.5 9.5। so if we see the first question, find the general solution of equation, given equation we have dy by dx plus 2 into y इक्वल टू साइन एक्स। जरा ध्यान से देख के बताइए, क्या ये अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो यस, हाँ यस 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 दिस इज द फॉर्म ऑफ dy by dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म। तो अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें बताइए तो p का वैल्यू क्या मिलेगा कंपेयर करके? टू हाँ, वेरी गुड। एंड q का वैल्यू क्या मिलेगा? साइन एक्स साइन एक्स। बस, तो अपने पास p मिल गया, q मिल गया, देन वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, so what is the integrating factor here? e raised to the power p dot dx। डी एक्स तो हाँ p का मतलब 2 है एंड dx का टू मतलब है तो dx ही होता है, डी एक्स है तो e के पावर 2x इसका हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फैक्टर now we have to write the solution, now we have to write the solution of LDE, linear differential equation। सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा अपने पास? दिस विल बी y वाई इंटू इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फैक्टर इज इक्वल टू इक्वल्स q, टू q तो साइन है ना, साइन एक्स साइन एक्स ई रेज टू द पावर इंटू 2x इंटीग्रेटिंग इंटू फैक्टर डी एक्स प्लस सी। डी एक्स सी ठीक है जी। हाँ जी तो अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है इस वाले पार्ट का, कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? तो ये तो आपको दिख रहा है कि सर एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एक्स हाँ 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 और एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक है ओ आइलेट हाँ, वेरी गुड, तो बहुत अच्छी बात है, यूजिंग आइलेट रूल। एक काम करते हैं, इसको अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, है ना? हाँ तो हाँ मैं लेट कर लेता हूँ, मान लीजिए I1 बोल देते हैं इसको। I1 इक्वल टू हमको निकालना है सर साइन ऑफ एक्स इंटू ई के पावर 2x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो आइलेट रूल के हिसाब से एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में आता है, हाँ तो हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या बन जाएगा? साइन एक्स को बनाना पड़ेगा ना। साइन एक्स हाँ फर्स्ट फंक्शन को बाहर लेते हैं, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो e के पावर 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर 2x बाई 2, 2x बाई 2 क्योंकि जो भी x से मल्टीप्लाई होता है उसे डिवाइड करना होता है, हाँ बीच में माइनस का साइन, जो बाहर गया है उसका डिफरेंशिएशन होगा, होगा हाँ तो साइन का हो जाता है cos x
एंड जो इंटीग्रेट करके आया है उसको लिखेंगे हाँ और फिर पूरे का कुछ फिर नहीं। से इंटीग्रेट करेंगे। यही रूल है ना। हाँ सर। सो वी आर गेटिंग हियर e रेज टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइलेंस 2 टू। माइनस 1/2। ज़रा ध्यान से देखिएगा तो फिर से आइलेट लगाना होगा हाँ हाँ क्योंकि ये cos x है और फिर e के पावर 2x है। 2x है। चलिए फिर से आइलेट लगाते हैं। तो cos x को बाहर लेंगे तो e के पावर 2x का इंटीग्रेशन फिर से हो गया e के पावर 2x/2 एंड जो बाहर गया है उसका क्या होगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन cos का होता है माइनस साइन साइन। हाँ और एक माइनस फार्मूला में होता है तो प्लस हो तो जाएगा। प्लस। हाँ तो यहाँ पे आ जाएगा साइन x और जो इंटीग्रेशन करके मिला है वो फिर से यहाँ लिखेंगे लिखेंगे। हाँ और फिर से इंटीग्रेशन होगा। बात समझ रहे हैं ना। हाँ सर। ये आपका हो गया e रेज टू द पावर 2x साइन इंटू ऑफ x साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 बाई 2। माइनस में हो जाएगा 1/4 हाँ 1/4 होगा। cos x e के पावर 2x और जब यहाँ पे हम देखेंगे फिर तो से यहाँ पर होगा। हाँ यहाँ से हो जाएगा 1/4। जरा ध्यान देखिए तो ये तो जो क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था वही आ गया ना। किया था वहीं पर। हाँ यानी कि सर हम चाहें तो इस वाले पार्ट को फिर से मैं I1 बोल सकता हूँ क्योंकि यही तो हमने I1 स्टार्ट किया था। कोई दिक्कत है क्या संचिता यहाँ तक। इज इट क्लियर। ठीक है। सो सी हमने क्या बोला कि यहीं से सब हम स्टार्ट किए थे साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x से। इसको हाँ हाँ मैंने हाँ I1 बोला था तो मैंने यहाँ पे इसको I1 बोल दिया। बोल दिया। और अगर इसको मैं इधर लेके आ जाऊँ तो ये हो जाएगा I1 आई प्लस 2i। 1/4 I1 ऐड हो जाएगा ना। हाँ तो हाँ 1 प्लस 1/4 करोगे तो 5/4 हो जाएगा। तो ये हो गया सर 5/4। I1 इंटू 5/4 इज इक्वल टू। इस दोनों में से हमको लगता है कि e के पावर 2x/2 कॉमन हो जाएगा। 2x कॉमन होगा। हाँ तो यहाँ बचेगा साइन एक्स माइनस यहाँ बचेगा 1/2 इंटू कॉस एक्स। 1/2 cos x। कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। सो यहाँ से देखिए I1 का वैल्यू हमारा निकल के आएगा। इसको चाहे तो काट सकते हैं ना दो बार में ऐसे ऐसे। हाँ 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 तो ये ऊपर चला जाएगा ये हो जाएगा 2/5 तो e के पावर 2x इंटू 2x साइन x माइनस हाफ cos x। cos x है ना। ये हो गया आपका हाँ सर। I1 का वैल्यू। इसको तो हमको एक्चुअली बाहर में यहाँ पुट करना था ना स्टार्टिंग वाला। पुट करना है। हाँ हाँ तो हमारा आंसर निकल के आ रहा है y। जैसे लिख लेंगे फाइनल सॉल्यूशन इज y इंटू ई के पावर 2x देन इंटीग्रेशन का वैल्यू ये आया 2/5 हाँ ई के पावर 2x इंटू साइन और एक्स साइन माइनस माइनस cos साइन x एक्स बाई माइनस 2 हाफ cos x। cos x बाई 2 प्लस सी। हाँ अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करने का इच्छा है तो आप ये पूरे को ई के पावर 2x से डिवाइड कर सकती हो। तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 2/5 इंटू साइन एक्स साइन एक्स माइनस cos x बाई 2 2 प्लस प्लस सी। ना सी के साथ भी तो जब डिवाइड करूँ तो यहाँ भी तो और डिवाइड हो जाएगा। हाँ हाँ सी डिवाइड को। हाँ हाँ तो यह जाएगा ई के पावर -2x ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस हो 2 जाएगा ना। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर निकल के आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का। ओके। समझ में आ गया ना। हाँ सर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप चेक भी करिए। बुक है ना आपके पास तो। हाँ सर बुक है। यस। तो चेक द सेकंड क्वेश्चन। क्या इसको बस करा दूँ कि कर लोगे आप। देखते चलिए और जो थोड़ा डाउटफुल लगे उसको सॉल्व भी कर लीजिए फटाफट भी यहीं पे। 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। गुड। नेक्स्ट देखिए। हाँ सिमिलर है।
ओके, और थर्ड सर देखिए। बाई बाई एक्स वाला दिखा दीजिए, वाई थर्ड बाई, दिखा दीजिए थर्ड आप। वाला करेक्ट। हम्म, सी द थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में दिया है गिवन पार्ट वी हैव डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में दे दिया वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वी हैव टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन। तो देख सकते हैं कि दिस इज द फॉर्म ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू। पी इंटू एक्स होता था ना, नॉट वाई। हाँ पी इंटू एक्स सही लिखा हूँ क्या? डी वाई बाई डी एक्स। तो ये तो सेम ही लग रहा है, इसमें क्या दिक्कत? सेम ही है। ये तो डी एक्स बाई डी वाई वाला अ, नहीं है एक्चुअली, ये तो डी वाई बाई डी एक्स ही है हाँ ना। हाँ हाँ हाँ, मतलब बाई बाई एक्स में पी का वैल्यू क्या होगा? वन वन। बाई एक्स। हाँ, तो यहाँ पे वन कंपेयर बाई एक्स, करिएगा, ओके। एक्चुअली ये पी डी वाई ही होगा यहाँ पे, है ना। तो पी हाँ का हाँ, वैल्यू हमारा हो जाएगा यहाँ वन बाई एक्स, जो भी वाई के साथ ठीक है मल्टीप्लाई होगा वो पी हो जाएगा पूरा। ठीक है। एंड तो फिर क्यू, ये हो जाएगा। हाँ क्यू आपका कर लोगे एक्स स्क्वायर। तो वैसे हाँ हाँ इंटीग्रेटिंग हाँ फैक्टर निकालेंगे एंड विल राइट द हाँ सॉल्यूशन। हाँ, और सोल्यूशन फोर्थ नंबर देखिए हो जाएगा क्या? 4 हो जाएगा। गुड। हाँ, फिफ्थ नंबर। पी का वैल्यू हो रहा है हाँ सेक एक्स और हाँ, क्यू का 10x। यस एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट में वाई का वैल्यू 1 होगा, मतलब पी का वैल्यू 1 होगा। ना, यहाँ पे सबसे पहले पी और क्यू तब कंपेयर करेंगे जब डी वाई अच्छा, बाई जब डी पूरा एक्स साथ लीनियर वन में हो जाए। होगा। हाँ, तो हम पहले डिवाइड हाँ करना हाँ, होगा कॉस स्क्वायर से, अच्छा ओके। यानी कि पी का वैल्यू निकल के आएगा यहाँ पे वन बाई कॉस 1 बाई स्क्वायर। कॉस स्क्वायर एक्स। और आप चाहो तो सेक स्क्वायर भी बोल सकती हो, अच्छा ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा हो फिर। जाएगा। हम्म, तो सेम 6 में भी करना है, इधर एक्स हाँ, है तो एक्स उसको से डिवाइड डिवाइड कर देना करेंगे, पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। फिर एक्स लॉग एक्स भी सेम होगा। सेम करोगे, एकदम हम्म ठीक है। हम्म। सर 8 नंबर दिखा दीजिए। 8 नंबर देख लेते हैं, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर में दिया है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, इक्वेशन में बोला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस 2xy dx इज इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स इंटू फिर से dx यहाँ भी दिया है। हम्म, तो यही क्वेश्चन अपने पास है ना। हाँ सर। तो सबसे पहला काम तो हमको डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स बाई डी वाई जो भी बन रहा हो दैट हम्म, लिखने का कोशिश करेंगे। तो ये ठीक है। तो सर अपने पास इधर हो गया, और अगर मैं इसको भी इधर भेज दूँ तो डी एक्स हम्म, कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ एक्स माइनस 2xy। कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। हाँ, सो अगर हम लोग यहाँ से लिखना चाहें वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, सो ये हो जाएगा अपने पास कॉट ऑफ एक्स माइनस 2xy डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हम्म, है ना। और अगर हम थोड़ा सा अलग अलग भी कर देते हैं तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ एक्स हाँ, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। थोड़ा हम्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखने के लिए मैं वाई वाले को इधर लेके आ जाता हूँ। सर, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। बस, तो दिख गया होगा
दिस इज द फॉर्म ऑफ, कौन सा टाइप का है, एल डी ई ऑफ टाइप एलडी। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू टाइप का, हाँ, क्यू टाइप का। है ना। हाँ सर। देन विल राइट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू द पावर पी डॉट डी एक्स, पी डॉट डी एक्स। तो हाँ। ई के पावर पी का वैल्यू जो भी वाई के साथ मल्टीप्लाई में है वो पूरा का पूरा ई होगा, पी होगा। ये हो गया 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। हाँ। देखिए अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लूँगा तो इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर में डी टी हो जाएगा, है ना। हाँ हाँ हाँ। ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर डी टी बाई टी, और टी। हो जाएगा ई रेस टू द पावर एल एन टी, और ई और एल एन तो 1 हो जाता है तो कुल मिला के बचेगा टी। हाँ। और टी टी हमने किसको माना था, वो तो 1 प्लस एक्स 1 स्क्वायर को प्लस माना एक्स था। स्क्वायर को। हाँ। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ लिख लेंगे सॉल्यूशन का वैल्यू। सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज व्हाट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। क्यू तो आपका ये पार्ट हो ना जो भी इक्वल के राइट साइड में है पूरा का पूरा क्यू बनता है। तो क्यू हमारे पास क्या हो गया था, कॉट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक क्यू का वैल्यू है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था निकल के 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ तो ये वाला ब्रैकेट कट गया, तो अपने पास हो गया क्या, कॉट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। और कॉट ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, एल एन कॉस बाई साइन होगा ना, यानी कि एल एन कॉस एक्स हो जाएगा प्लस सी, दैट इज इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही हमारा इसका आंसर निकल के आ रहा है, देख लीजिए। दिस इज आवर फाइनल आंसर। और बता दीजिए। हाँ सर। सर एक सेकंड में इसको जस्ट कर रही हूँ। हाँ हाँ, चेक इट। सो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 given us as find the general solution of x plus y into dy by dx is equal to 1। अब यहाँ पे अगर मैं dy बाई डी एक्स लिखूँगा तो वो तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा, है ना। तो हाँ वो सर। चीज़ तो लीनियर कुछ नहीं बनेगा, वैसा नहीं हो पाएगा, है ना। तो फिर हम सोचेंगे ठीक है क्या डी एक्स बाई डी वाई लेने से कुछ अच्छा बनेगा। तो हाँ, अगर इसमें हम लोग सर x प्लस वाई को यहीं रख दें और इधर मैं डी एक्स बाई डी वाई लिख दूँ अगर, तो देखिए क्या हो रहा है, डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई लिख सकता हूँ क्या, उधर प्लस एक्स था इसको इधर बुला लिया तो माइनस एक्स हो गया। सो अगेन दिस इज द फॉर्म ऑफ एल डी ई ऑफ टाइप, सेकेंड टाइप वाला है ना, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी इंटू वाई नहीं एक्स इज इक्वल टू क्यू। और यहाँ पे p एंड q दोनों फंक्शन ऑफ y होगा। तो p एंड q आर आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ y, या तो कांस्टेंट होगा नहीं तो y का फंक्शन होगा। तो देखते हैं, हम निकालते हैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो
यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा कंपेयर करा देता हूँ। तो p हाँ का सर। वैल्यू हो गया -1 एंड q का वैल्यू हो गया y, यही ना होगा जी। हम्म। हाँ हाँ हाँ। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू द पावर होता है p डॉट, यहाँ पे dy हो जाएगा। हम्म सो इट विल कम्स आउट टू बी e रेज टू द पावर p का मतलब -1 इंटू dy, दैट हम्म e रेज टू द पावर माइनस dy का y हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e के पावर -y। नाउ वी हैव टू राइट इट्स सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो x इंटू ई के पावर -y इज इक्वल टू q, q का मतलब y है, y हाँ। इंटू ई के पावर -y इंटू डी वाई। ना लगा देंगे यहाँ पे आइलेट, क्यों लगाएंगे आइलेट, क्योंकि दो डिफरेंट फंक्शन है ना, वी हैव टू यूज द आइलेट रूल। तो आइलेट रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, आई एल ए, एलजेब्रा पहले आ गया ना, तो एलजेब्रा बन जाएगा हाँ आपका हाँ। फर्स्ट फंक्शन, एंड हम्म ई के पावर बाई -1 इज द इंटीग्रेशन हो गया इसका, फिर बीच में हो जाएगा माइनस का साइन, dy बाई 1 हो गया, तो ई के हम्म पावर -y बाई -1 इंटू डी वाई निकल के आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा -y ई के पावर -y प्लस ई के पावर -y इंटू वाई, डी वाई का तो इंटीग्रेशन वाई ना होगा। हाँ। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हूँ, नहीं गड़बड़ तो नहीं लग रहा है कुछ। नहीं। तो ये अपने पास y हो गया, ई के पावर -y बाई वाई -1, उसको फिर से इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, प्लस सी। तो ध्यान से देखिएगा, ये तो यही क्वांटिटी आ गया, ये तो कैंसिल हो गया, तो हो गया x इंटू ई के पावर माइनस, अगर इसको इधर भेजूंगा तो हो जाएगा x इज इक्वल टू सी इंटू ई के पावर y। यही हमारा आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन, देख लीजिए। इफ वी सी द 11 नंबर क्वेश्चन, गिवन दैट given part what we have, y into y dx, dx plus x minus y square dy is equals to 0। हाँ, तो हम लोग को डिसाइड करना होगा कि dy बाई डी एक्स लिखें कि dx बाई डी वाई लिखें। अगर मैं dy बाई डी एक्स लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, y डिवाइडेड बाई नीचे इतना बड़ा क्वांटिटी आ जाएगा डिनोमिनेटर में। हाँ, इससे अच्छे x माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई करने से अच्छा होगा। हाँ, इसका मतलब अपने पास dy बाई डी एक्स ना बना के हम dx बाई डी वाई बनाते हैं, ठीक है ना। हाँ सर। सो इफ वी राइट द वैल्यू ऑफ dx बाई डी वाई, तब देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका y इंटू डी वाई इक्वल टू, इधर गया ना, तो इसको मैं माइनस डायरेक्ट अंदर कर दे रहा हूँ, देख लीजिए ध्यान से, इंटू डी वाई। हाँ सर। क्या गलती लिख दिया हूँ यहाँ, तो dx होगा ना ये, हाँ हाँ हाँ। तो y इंटू डी एक्स। y इंटू डी एक्स। अब मैं डी वाई को इधर बुलाता हूँ और y को इधर भेजता हूँ, तो हो जाएगा dx बाई डी वाई इज इक्वल टू, एक तो वाई स्क्वायर बाई वाई वाई हो जाएगा, माइनस एक्स बाई वाई हो जाएगा। ओके। कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। अब इफ वी वांट टू राइट द फॉर्म ऑफ एल डी, देख लीजिए, ये तो हो गया डी एक्स बाई डी वाई, माइनस एक्स बाई वाई को चाहें तो हम इधर लाके प्लस एक्स बाई वाई लिख सकते हैं, एंड इक्वल टू वाई हो जाएगा। नाउ कंपेयर विद द स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वेशन, so this is the LDE, linear differential equation of the form, कौन सा फॉर्म है ये, dx बाई डी वाई इज इक्वल टू पी एक्स
डी एक्स बाई डी वाई प्लस ना, प्लस पी एक्स हाँ इज हाँ इक्वल हाँ। टू क्यू, इस फॉर्म का हो गया ना। तो अपने पास p का वैल्यू क्या हो गया, p वी हैव 1/y हेयर एंड q हो गया अपना y। So now what we have to do, we have to find its integrating factor, e raised to the power 1/y into dy, that is e raised to the power कितना हो गया, ln हो गया ना, ln y हो गया। तो ln होने से क्या हो जाएगा, दोनों एक कट जाएगा यानी कि y आ जाएगा। सो इफ वी राइट इट्स सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या आ जाए अपने पास, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू। क्यू का वैल्यू हमारा क्या निकल के आया, वो y ही है, तो हो जाएगा y इंटू वाई डी वाई। ये कितना हो गया वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, जो कि हो जाएगा वाई क्यू बाई 3 प्लस सी। तो अगर मैं इसका देखिए क्या हो गया फाइनल आंसर, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई क्यू बाई 3 प्लस सी। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है क्या? ओके हाँ सर। और देख लीजिए, और कोई है? और सर 12 में खुद कर लूंगी। 12 कर लेंगे। हाँ हाँ। 12 नंबर में, हाँ ठीक है, गुड। इसमें भी आप क्या करिएगा, डी एक्स बाई डी वाई बनाइएगा, क्योंकि डी वाई बाई डी ओके। एक्स बनाने से नीचे का टर्म तो बड़ा होगा और ऊपर छोटा हो जाएगा, जो दिक्कत करेगा। हाँ हाँ। तो हम चाहते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर छोटा से छोटा रहे और नोमिनेटर बड़ा से बड़ा रहे, ताकि सिंप्लीफाई करना आसान रहे। 12 के बाद आगे देख लीजिए। हाँ हाँ